नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म 12 पर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड बातें हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में 12 सूत्र 12वें एफोरिज्म में क्या बताया। 12वें एफोरिज्म में सर ने कहा, इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी along that produce disease, so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal changes. That is to say, the whole morbid derangement of the internal dynamics. In a word, they reveal the whole disease, also the disappear under treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alteration that differ from the healthy vitals operation. Certainly affected and necessary implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recover health of the whole organism. डॉक्टर हनीमैन कहते हैं 12वें एफोरिज्म में कि रोगी शरीर द्वारा उसका पुनः स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त होता है। जीवनी शक्ति ही, वाइटल फोर्स ही रोग के लक्षणों को प्रकट करती है कि उस पर किस प्रकार का संकट आ गया है या किस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ है। रोग के प्रकट लक्षणों से भी शरीर और जीवन शक्ति पर आए होने का खतरा का सही आभास मिलता है। शरीर के स्वाभाविक अवस्था में आने वाले फर्क को देख करके या चिकित्सक उपयुक्त औषधि का, इंडिकेटेड रेमेडी का प्रयोग कर सभी अस्वाभाविक लक्षणों को दूर कर दे तो मनुष्य पुनः स्वस्थ हो जाता है तथा जीवनी शक्ति भी रोग से मुक्त होकर के अपनी पूर्व स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ये एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन 12वें एफोरिज्म में बताते हैं। उन्होंने इसके फुटनोट में भी बताया, स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करने और मिथ्या आहार विहार के कारण जब कोई भी मनुष्य रोग के चंगुल में फंस जाता है तो जीवनी शक्ति शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न कर देती है जिनसे चिकित्सकों तथा अन्य व्यक्तियों को यह आभास मिल जाता है कि शरीर में कौन सा रोग लग गया है। इन्हीं लक्षणों को देख समझकर परख कर जो एक डायनेमिक फिजिशियन होता है, चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करता है और जो लक्षण लुप्त हो जाते हैं रोगी रोग के चंगुल से मुक्त हो जाता है तथा जीवनी शक्ति भी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह रोगी शरीर द्वारा पुनः हेल्थी बेनिफिट प्राप्त करना, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना के बारे में डॉक्टर हनीमैन ने बताया है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेगुलर एक एफोरिज्म ज़रूर पढ़ा करिए और बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक एफोरिज्म पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। एक एफोरिज्म की एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में कैसे बढ़ोतरी होती है और आपके नॉलेज में कैसे ज्ञान बढ़ता है और कैसे रिजल्ट आता है। अगर आप ऑर्गेनान की प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करके तो देखेंगे कि जो इनक्योरेबल केसेज होते हैं, जहाँ पे आपके केस फंस जाते हैं, अगर आप प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूर उसमें आराम मिलता है। मटेरिया का पूरा समुद्र है, लेकिन जो ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन है उसकी कुंजी है। उस कुंजी और ताले में जैसे आप देखते हैं, चाहे जितना बड़ा ताला होता है, अगर हम छोटी सी कुंजी से ताला खुल जाता है। इसी तरह ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का जो ये हमारे महात्मा हनीमैन ने दिया है वो एक कुंजी है होम्योपैथी प्रैक्टिस की। अगर ये कुंजी जिसके पास है वो प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर लेता है और जिसको इस कुंजी के बारे में नहीं पता है वो बड़े से ताले के साथ में जीवन भर संघर्ष करता रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन बनना है तो प्लीज़ आप लोग ऑर्गेनान को पढ़िए, डीपली स्टडी करिए और एक एक एफोरिज्म के बारे में बहुत गंभीरता से सोचिए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एफोरिज्म के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय होम्योपैथी।